जानवर क्या होता है, गौर से समझिएगा, जानवर क्या होता है? देह मात्र। जो देह मात्र है वो पशु है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास बस शरीर है। शरीर है और शरीर से उठती हुई उत्तेजनाएं हैं, शरीर से उठती हुई भावनाएं हैं, ये सब जिसके पास होता है वो जानवर होता है। और मनुष्य वो होता है जिसके पास देह और भावनाओं से आगे जिसके पास ज्ञान होता है, चेतना होती है, वो मनुष्य होता है। आप अगर उसको पीट रहे हो, इसका मतलब आप उसको मनुष्य नहीं मान रहे, क्योंकि चेतना को परिवर्तित करने के लिए तो बात करनी पड़ती है। फिर समझते हैं, बच्चे का व्यवहार ही तो बदलना चाहते हो ना आप, तो व्यवहार तो तब भी बदल जाएगा अगर बच्चे की आप चेतना बदल दो, कि नहीं बदलेगा? हाँ, पशु के पास कोई खास चेतना होती नहीं, तो अगर आपको उसका व्यवहार बदलना है तो आपको उसके शरीर के साथ ही कुछ खेल खेलना पड़ता है। आपके पास कुत्ता है, आप उसे कोई व्यवहार सिखाना चाहते हो तो आप उसे कुछ खाने पीने का देते हो तो वो उस तरह का व्यवहार करने लग जाता है ना? या कि सर्कस में जानवरों को पीटते हैं उनको कुछ करतब सिखाने के लिए। पशु का व्यवहार बदलने का और कोई तरीका नहीं है, उसको शरीर से संबंधित ही कुछ आपको या तो लालच देना पड़ेगा या दंड देना पड़ेगा, तो पशु का व्यवहार बदलेगा, क्योंकि पशु शरीर मात्र है। पर मनुष्य के पास तो चेतना भी है। आप बच्चे का व्यवहार, बच्चे की चेतना को बदल कर क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि आप खुद पशु हो गए, आप माँ बाप, पर आप खुद पशु हो, तो आप एक ही तरीका जानते हो देह का, उसी देह के तरीके से आपने बच्चा जन्म दिया है, तो आगे भी आप देह का तरीका ही जानते हो कि इसकी पिटाई लगा दो या फिर कि इसको लालच दे दो। ये तरीके तो जानवरों के साथ अपनाए जाते हैं, इंसानों के साथ ये तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और पड़े भी तो एकदम अंत में पड़े, कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए किसी का, तब उस पर शारीरिक तरीके लगाए जाते हैं कि अब ये खुद ही इनकार कर रहा है कि इसे नहीं बदलना है, तो तब हम कहते हैं कि इसकी चेतना अब अड़ चुकी है कि नहीं बदलेगी, अब तो इस पर सिर्फ कोई शारीरिक विधि ही काम कर सकती है। पर बच्चा तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंच गया है ना। लेकिन चूंकि आप सचेत नहीं हो, तो इसीलिए आपको बच्चे की चेतना को उठाना आता नहीं है। बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा, आप उससे बात करो ना। आपको बात करनी लेकिन आती नहीं, क्यों? क्योंकि आपने भी कभी जिंदगी में किसी ढंग के आदमी की बात सुनी नहीं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी नहीं, आप अच्छे लोगों की संगत में बैठे नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि अच्छी बात का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। आपको बस ये पता है कि बात नहीं लात काम करती है, तो आप लात लगाते रहते हो अपने बच्चों को। बात भी तो काम कर सकती है ना, बशर्ते आपको बात करना आता हो। बेटा, तुम अपने खिलौने तोड़ रहे हो और ये बात गलत है, आओ मेरे साथ बैठो, थोड़ा समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, पर जैसा भी आपका घर का माहौल हो उसके अनुसार इसी भाव में बात क्यों नहीं हो सकती है कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आओ बैठो, समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। और उसी के मुंह से निकलवाइए कि बताओ, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा तो बताओ कैसे बदलें, कहां पर क्या गड़बड़ हो जा रही है, और मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं कि ये चीज बदल जाए। मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, बताओ कैसे मदद करूं तुम्हारी। ये थोड़ी कि बच्चे ने खिलौना तोड़ा, आपने बच्चा तोड़ दिया। और आपको उसको कोई दंड देना भी है तो ये पहले से बताकर रखिए, ताकि ये बात उसको न्यायसंगत लगे। आपने अगर 8 बजे तक भी ये किताब पूरी नहीं करी या स्कूल का काम नहीं करा, तो आप 8 बजे जाएंगे और पूरी सोसाइटी के 2 चक्कर लगा के आएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी 4 बज रहा है, बज रहा है ना 4? हाँ 4 बज रहा है, तो ठीक है, चलिए, इसमें आप दे रहे हो उसे शारीरिक दंड, पर कम से कम उसमें उसको हिंसा नहीं दिखाई देगी और अन्याय नहीं दिखाई देगा। आपने पहले ही बोल दिया है कि 8 बजे तक तुमने काम पूरा नहीं किया, तो जाओगे और 2 चक्कर पूरी सोसाइटी के लगाओगे, फिर हाँफते हुए यहाँ पे आना। तो ठीक है, अब ठीक है।
इसकी भी नौबत आनी नहीं चाहिए, पर नौबत आए भी कि उसे आपको शारीरिक रूप से ही कुछ दंड देना है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हिंसा हुई है, अन्याय हुआ है। उसे स्पष्ट होना चाहिए कि बात क्या है। यहां तो हालत ये रहती है घरों में कि बच्चे ने कई बार कुछ नहीं भी किया हो, मां को सास ने रगड़ दिया तो मां ने आके बच्चे को रगड़ दिया, और बच्चा सोच रहा है मैंने क्या किया है। उसने कुछ नहीं किया, पर उसने एक सीख ले ली है। किसी को किसी भी बात पर रगड़ा जा सकता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा छोटियों को निगलता जाऊंगा। तुम बड़े बच्चे को 6 साल वाले को जा करके रगड़ दो, वो 2 साल वाली छोटी बहन को जाके रगड़ देगा। एक और पहलू है, बहुत सारे बच्चे के व्यवहार जो आपको नापसंद होते हैं और जिसके लिए आप उसको दंडित करना चाहते हैं, वो व्यवहार उसने आपसे ही सीखे होते हैं। आप कहते छी कितना चुगलखोर हो गया है। अभी ना मेरी सारी बातें जा करके ना ये मदर इन लॉ को बताया, इसने मेरी चुगली करी सास के सामने, पटाख। देवी जी, आप जो फोन पर अपनी सास की चुगली करती हैं अपनी मां के सामने, वो बैठ के वहीं सुन रहा होता है। उसने आपसे ही सीखा है चुगली बांचना। झूठ बोलना भी उसने आपसे ही सीखा है। 100 तरीके के भावनात्मक प्रपंच करना भी उसने आपसे ही सीखा है। तो आप करें तो बढ़िया, और वो करे तो बच्चे को शिक्षा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और बच्चे का जो प्राकृतिक व्यवहार है, हम बिल्कुल समझते हैं कि उसको बदलाव की जरूरत होती है। उसको सिखाओगे नहीं, उसको उठाओगे नहीं, उसका व्यवहार बदलोगे नहीं, तो फिर माँ बाप किस काम के। बिल्कुल ही काम करना है, लेकिन उस काम को करने की आप में पात्रता तो होनी चाहिए ना। हम कहते हैं कि जितनी प्रजातियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि होती है। दंभ की बात है, पर हम कहते हैं ऐसा ही है। तो चलो मान लिया सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि ही है, तो उस सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का आपको एक जीव मिल गया है आपकी गोद में। आपने कभी अपने आप से पूछा कि आप में योग्यता है उस जीव का पालन पोषण करने की? आपने पूछा कभी है? या आपको लगा कि जैसे गाय भैंस सब बच्चा बछड़ा पड़वा जन्म देती हैं और वो बड़े भी हो जाते हैं, वैसे ही आपका बच्चा भी बड़ा हो जाएगा? बहुत घरों में तर्क चलता है, खासकर जब और ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात आती है। कहते हैं अरे आने दो, सब पल बढ़ जाते हैं। देखो, मुझको और तुम्हारे दादाजी को तो पता भी नहीं चला कि हमने कब 12 पैदा कर दिए। हमें पता भी नहीं चलता था, हो जाता था। पर तुम सब बड़े हो गए ना, तो ऐसे ही बस हो जाता है, सब पल बढ़ जाते हैं। नहीं, सब पल बढ़ जाते हैं पशुओं में। मनुष्यों में बच्चे को बड़ा करना एक प्रोजेक्ट होता है, एक भारी 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 जिम्मेदारी का काम होता है। और वो जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो तो बच्चा मत पैदा करो। दुनिया की सारी समस्या उन बड़ों के कारण है जो कभी बच्चे थे, ऐसे मां बापों के जिनको बच्चे पालना नहीं आया। हम कहते हैं ना दुनिया के लोग सब, अरे दुनिया कैसी है, लोग खराब हैं। ये जितने खराब लोग हैं सबको ही कहते हो आप सब खराब हैं। 99% लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं, यही कहते हैं ना हम। तो ये 99% लोग कभी बच्चे थे। तो अगर ये बर्बाद हैं आज के लोग, तो इसका श्रेय इनके माँ बाप को जाता है जो खुद बर्बाद थे पर बच्चा जरूर पैदा करा। और पहले एक व्यवस्था चलती थी
उस व्यवस्था में पूरा समाज प्रतिभागी नहीं होता था, पर कम से कम कुछ लोग उसमें रहते थे कि माँ बाप समझते थे कि शरीर से हमने जन्म दे दिया है, पर हम ऐसे नहीं हैं कि हम एक चैतन्य वयस्क युवा स्त्री या पुरुष खड़ा कर पाए। तो वो उसको ले जा करके गुरु को दे आते थे, घर से बहुत दूर। और 25 साल तक वो बच्चा गुरु के पास ही रहता था, माँ बाप, घर परिवार, इन सब के संस्कारों से एकदम दूर, कि घर का कोई प्रभाव, कोई छाया बच्चे पर नहीं पड़ेगी। बच्चा अभी उसके साथ है, उसकी शरण में है, जो बच्चे को बड़ा करना जानता है। और जब 25 साल का हो जाएगा तो फिर वो गुरु से विदाई लेगा और अपने घर वापस आ जाएगा। इसमें मुझे थोड़ी विनम्रता दिखाई देती है कि माँ बाप ये स्वीकार तो करते थे कि हम नहीं इसको बड़ा कर पाएंगे, इसको दे दो किसी दूसरे को जिसको कुछ ज्ञान हो, कुछ समझ हो। और अभी तो चलता है माँ बाप ही गुरु हैं। भगवान है, गुरु तो गुरु भगवान है, माँ बाप ही भगवान है। हम बता रहे नो करो तुम। दुनिया भर की माँ की बाप की कुंठाएं, इनको जिंदगी में कोई इज्जत देने वाला नहीं, कोई इन्हें सुनने वाला नहीं, कोई इन्हें गुनने वाला नहीं। तो ले दे करके घर में एक नन्ही सी जान इनको मिलती है, जाके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। दिन भर जाकर ये दुनिया की मालिश करते हैं और लोगों के तलवे चाटते हैं। और जो सारी कुंठा है और गुबार है वो ले जाके किसके ऊपर वो फोड़ देते हैं? बच्चे के ऊपर। कि किसी पर हमारा बस नहीं चलता, पर ये जो 4 साल का है, इस पे तो बस चलता है ना, इसको दबा कर रखेंगे। और फिर दब ही जाता है, वो दब ही जाता है। हमारी बात मानो बस, ये बहुत है। हमारे संस्कारों में, हमारी लोक धर्मिता में ये खूब हो गया, हमारी बात मानो। नहीं मानोगे तो थप्पड़ मारेंगे। तुम्हारी बात मानेगा तो सवाल कैसे करेगा? देश में कहां से वैज्ञानिक पैदा होंगे? बिना प्रश्न करे तो कोई समाज, समुदाय, राष्ट्र, ये पूरा विश्व, कोई भी किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहां तो सवाल करे तो थप्पड़ दे दो उसको, और खासकर अगर उसने कोई कचोटने वाला सवाल कर लिया है। या फिर सवाल का झूठ मूठ का कोई जवाब दे दो ऐसे ही उसको, की और उसकी बुद्धि खराब कर दी। और अगर वो कहे कि आपने जो सवाल दिया है, आपने जो जवाब दिया है वो तो ऐसे तो ठीक नहीं है, तो उसको बोलो तुझे पाप लगेगा, ऐसे सवाल मत पूछा कर, ऐसे सवाल पूछना पाप होता है। अब इसमें कोई ताज्जुब है कि चाहे कला हो कि विज्ञान हो, हम हर जगह पिछड़े ही नजर आते हैं। मेरे लिए आप सब भी बच्चे ही जैसे हो ना? तो क्या करा करूं? बेल्ट लेकर आया करूं सत्र में? हंटर? जैसे आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हो, मैं आपको बेहतर बनाना चाहता हूं। ठीक है, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा होगी, पर एक तल पर मैं उत्तरदायी हूं आपको उठाने के लिए। तो मैं बताओ क्या करूं? फिर तो हमें जूम नहीं, बूम चाहिए। बिल्कुल, हमें एक्टिव ऐप चाहिए, 3 डायमेंशनल ऐप पर क्लिक करो और सीधे वहां से ऐसे एक मुक्का निकले। नोटिफिकेशंस नहीं आने चाहिए, गालियां। खुला मैदान होना चाहिए, वहां पर सब संस्था के लोग लगे हुए हैं, सब हंटर लेकर के, और सब प्रतिभागी आते जा रहे हैं और दनादन हंटर चल रहे हैं। ये देखो, ये इनके परीक्षा में इनके 50% आए, पटापट हंटर पढ़ रहे हैं उनको।
क्यों, तुम्हें क्यों ना पढ़े? तुम्हारे बच्चों के कम नंबर आते हैं तो तुम अपने बच्चों को पीटते हो। गीता परीक्षा में तुम्हारे कम नंबर आए हैं, तुम्हें संस्था पीटेगी? तुम्हारे बच्चे स्कूल में नालायकी करते हैं, सत्र नहीं सुनते, तुमने कितने सत्र सुने? बताओ कितने % अटेंडेंस है तुम्हारी, हम तुम्हें क्यों ना पीटे? है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जब ये नौबत आ जाए कि अब हाथ उठाना ही पड़ेगा, तो दो बातें मानिएगा। या तो जिस पर हाथ उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जानते हैं ना, जहां चेतना अब इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है, और गिरने के बाद भी इतना हट कर चुकी है कि अब मुझे उठना ही नहीं है, कि अब कुछ हो नहीं सकता। या तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया, या फिर हाथ उठाने की घटना को अपनी नाकामी की तरह लीजिएगा कि मैं इसको समझा नहीं पाया, इसलिए मुझे शारीरिक दंड देना पड़ रहा है। उसको अपनी विफलता मानिएगा। आपको कोई एकदम ही दमित कुंठित व्यक्तित्व दिखाई दे, तो उसको गौर से देखिएगा। कहीं भी, बाजार में, सड़क में, कहीं भी दिखाई दे, उसको गौर से देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा इसकी परवरिश कैसी हुई होगी। और तब आप में आक्रोश उठेगा ऐसे अभिभावकों के लिए जिन्हें पालना नहीं आता पर पैदा झट से कर देते हैं। उन्हीं अभिभावकों की नासमझी बल्कि बदतमीजी का नतीजा है ये सारी जनसंख्या जो आपको दिखाई देती है, अशिक्षित, कुपोषित, पूर्वाग्रहों से भरी हुई, कभी दब्बू, कभी आक्रामक, कभी हिंसक, अंधविश्वास से ग्रस्त। ये सब इनके माँ बाप की परवरिश का नतीजा है। सोचिए अब कि कितना बड़ा अपराध है परवरिश की क्षमता रखे बिना पैदा कर देना।